नमस्कार दोस्तों। काल सर्प दोष होता है या नहीं, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। काल सर्प दोष की शांति हेतु उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर में अनुष्ठान और पूजा पाठ किए जाते हैं। अधिकतर लोग मानते हैं कि यदि ये नहीं होता तो उक्त तीर्थों में इतना बड़ा पूजा अनुष्ठान नहीं होता। आइए जानते हैं कि आखिर सच क्या है। पहले हम बताएंगे कि ये क्या कहता और करता है आपका ज्योतिष, और इस संबंध में लाल किताब क्या कहती है। काल सर्प दोष भी कर्तरी दोष के समान ही है। वराह मिहिर ने अपनी संहिता जानक नभ संयोग में इसका सर्प योग नाम से उल्लेख किया है, काल सर्प दोष से नहीं। वहीं सारावली में भी इसका सर्पयोग से ही वर्णन मिलता है। यहाँ भी काल और दोष जैसे शब्द नहीं मिलते। पुराने मूल या वैदिक ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प दोष का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। हालांकि आधुनिक ज्योतिष में काल सर्प दोष को पर्याप्त स्थान मिला हुआ है। फिर भी विद्वानों की राय इस बारे में एक जैसी नहीं है। आधुनिक ज्योतिष मानता है कि मूलतः सूर्य, चंद्र और गुरु के साथ राहु के होने को काल सर्प दोष बनता है। राहु का अधिदेवता काल है तथा केतु का अधिदेवता सर्प है। इन दोनों ग्रहों के बीच कुंडली में एक तरफ सभी ग्रह हों तो काल सर्प दोष कहते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं तथा सूर्य चंद्र मार्गी। मानसागरी ग्रंथ के चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है कि शनि, सूर्य व राहु लगन में सप्तम स्थान पर होने पर सर्पदंश होता है। जन्म के समय ग्रहों की दशा में जब राहु केतु आमने सामने होते हैं और सारे ग्रह एक तरफ रहते हैं तो उस काल को सर्पयोग कहा जाता है। जब कुंडली के भावों में सारे ग्रह दाहिनी ओर इकट्ठा हो तो ये काल सर्प योग नुकसानदायक नहीं होता, मगर अगर ये सब इकट्ठा है बाईं ओर तो वो नुकसानदायक होता है। इस आधार पर उन्होंने काल सर्प के 12 प्रकार भी बताए हैं। कुछ ने तो 250 के लगभग प्रकार बताए हैं। ज्योतिषियों ने काल सर्प दोष के 12 मुख्य प्रकार बताए हैं, जो कि हैं अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, करकोटक, शंखनाद, घातक, विषाक्त और शेषनाग। अब ज्योतिषियों के अनुसार कुंडली में 12 तरह के काल सर्प दोष होने के साथ ही राहु की दशा, अंतरदशा में अस्त, नीच या शत्रु राशि में बैठे ग्रह, मार्केश या वे ग्रह जो वक्री हों, उनके चलते भी जातक को कष्टों का सामना करना पड़ता है। आधुनिक ज्योतिष काल सर्प के लक्षण भी बताते हैं, जैसे कि बाल्यकाल में घटना, दुर्घटना, चोट लगना, बीमारी आदि, विद्या में रुकावट, विवाह में विलंब, वैवाहिक जीवन में तनाव, तलाक, संतान का ना होना, धोखा खाना, लंबी बीमारी, आए दिन घटना दुर्घटनाएं, रोजगार में दिक्कत, घर की महिलाओं पर संकट, ग्रह कलह, मांगलिक कार्यों में बाधा, गर्भपात, अकाल मृत्यु, प्रेत बाधा, दिमाग के अंदर चिड़चिड़ापन आदि। इसके अलावा बात करते हैं उपाय के बारे में। उपरोक्त लक्षण बताने के बाद आधुनिक ज्योतिषियों द्वारा इसके उपाय भी बताए जाते हैं, जैसे कि सबसे उत्तम उपाय है त्र्यंबकेश्वर में जाकर शांति कर्म करवाना। इसके अलावा राहु तथा केतु के मंत्रों का जाप करें या करवाएं। उज्जैन में नाग सर्प बलि व अनुष्ठान करवाएं। सर्प मंत्र या नाग गायत्री के जाप करें या करवाएं। भैरव उपासना करें या श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भी राहु केतु का असर खत्म हो जाता है। नाग पंचमी को सपेरे से नाग लेकर जंगल में छुड़वाएं। पितृ शांति का उपाय करें। इस तरह के अनेक उपाय बताए जाते हैं। लाल किताब के अनुसार काल सर्प दोष कुछ नहीं, ये राहु का दोष है। सोचिए आखिर काल सर्प दोष होता किस कारण है। दरअसल इस योग या दोष के लिए राहु जिम्मेदार होता है। लाल किताब के अनुसार राहु बद और राहु नेक होता है।
यदि राहु बद है तो किसी भी खाने में बैठा है तो उसका बुरा असर ही होगा। राहु की परेशानी हमेशा अचानक खड़ी होने वाली परेशानी होती है। यदि आपकी ज़िंदगी में अचानक से कोई परेशानी खड़ी हो गई है, मुसीबत आ गई है, ऐसी मुसीबत जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मच जाती है, राहु की परेशानी अचानक बिजली की तरह आती है और उसी तरह चली भी जाती है। मात्र एक क्षण में बिजली चमकती है और नीचे गिरती है और उतनी ही देर में जो नुकसान होना होता है वो हो गया। आप कहते हैं कि ये हमारी किस्मत का चक्कर है या कि हमारी किस्मत ही खराब है, तो ये कि राहु की परेशानी अचानक से खड़े होने वाली परेशानी होती है जो कि भयानक पीड़ादायी होती है। बात राहु के नकारात्मक प्रभाव की, काला जादू, तंत्र टोना आदि राहु ग्रह अपने प्रभाव से कराता है। अचानक घटनाओं के घटने के योग राहु के कारण ही होते हैं। राहु हमारे उस ज्ञान का कारक है जो बुद्धि के बावजूद पैदा होता है, जैसे अचानक कोई घटना देखकर कोई आइडिया आ जाना या अचानक उत्तेजित हो जाना। स्वप्न का कारक भी राहु ही है। भयभीत करने वाले स्वप्न आना या चमक कर उठना भी राहु के बुरे प्रभाव के लक्षण माने गए हैं। राहु की सबसे बड़ी जो रुकावट है वो बृहस्पति के लिए होती है और बृहस्पति हमारी किस्मत है। कई बार हमारी किस्मत में जो परमात्मा ने लिखकर भेजा है लेकिन उसमें राहु की रुकावट आ जाती है या राहु का ग्रहण लग जाता है। ये ग्रहण कई बार हम अपने कर्मों से लगा लेते हैं और कई दफ़े ये हमारे ग्रहों की हेरफेर से भी होता है। यदि अचानक शरीर अकड़ने लगे या दिमाग अनावश्यक तनाव से घिर जाए, चारों तरफ अशांति नज़र लाने लगे, घबराहट होने लगे, तो इन सभी का कारण राहु है। वैराग्य भाव, मानसिक विक्षिप्तता राहु के कारण ही जन्म लेते हैं। बेकार के दुश्मन पैदा होना, बेईमान या धोखेबाज बन जाना, मद्यपान करना, अति संभोग करना या फिर सर पे चोट लगना, ये सभी राहु के अशुभ होने की निशानी है। ऐसे व्यक्ति की तरक्की की शर्त नहीं। सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो व्यक्ति दौलतमंद होगा, कल्पना शक्ति तेज होगी। राहु के अच्छा होने से व्यक्ति में श्रेष्ठ साहित्यकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक या फिर रहस्यमय विद्याओं के गुणों का विकास होता है। इसका दूसरा पक्ष ये है कि इसके अच्छा होने से राजयोग भी फलित हो सकता है। आमतौर पर पुलिस या प्रशासन में इसके लोग ज़्यादा होते हैं। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की जुड़ी बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिए हरियाणा मीडिया न्यूज़।